नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको मालूम है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत कायम होने से पहले उसकी बहुत सी अलामतें, उसकी बहुत सी निशानियाँ बयान फरमाईं और बाकायदा अहदीस करीमा में, क़ुरान करीम में उसका सबूत भी है, उसका ज़िक्र भी है। उसको अशरातुस्साअह के नाम से अरबी में जाना जाता, यानी क़यामत की निशानियाँ। बहुत सी ऐसी निशानियाँ हैं जो हुई और ख़त्म हो गई, कुछ ऐसी हैं जो हो रही हैं और ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं जो क़ुर्ब क़यामत होंगी। उन्हीं में से एक अलामत बड़ी तेज़ी के साथ अरब ममालिक में ज़ाहिर हो रही है। आपने थंबनेल देख ली होगी, थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कि अरब अमारात में, ख़ासकर दुबई में और ओमान के अंदर और उससे सटे हुए कई मुल्कों के अंदर कल का जो नज़ारा नज़र आया तो उसको देखकर वाकई यही लगा कि क़यामत की निशानियां बिल्कुल ज़ाहिर हो चुकी। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि रेगिस्तान में हरियालियां हो जाएंगी। आज ये भी खूब देखने में आ रहा है अरब में। अब वहाँ पर बाकायदा फसलें उगाई जा रही हैं, सब्जियां उगाई जा रही हैं, बड़ी हरियालियां हैं। इसी तरीके से जो रेगिस्तान है वो वादियों में तब्दील हो जाएगा। कल तकरीबन 2:30 बजे का ये नज़ारा है दुबई का। आप देखें, देखते ही देखते किस अंदाज में घटा टोप तारीकी छा जाती है और वहाँ पर कैसे घने घने काले बादल छा जाते हैं और साथ ही साथ फिर वहाँ बारिश होती है। वहाँ के ही एक फ़ख्र आलम साहब हैं, उन्होंने इसको अपने मोबाइल में कैद किया है। छोटा सा नज़ारा, इसको देखते चलें आप। So guys, this is 2:46 PM, यानी कि दोपहर के 2:40 हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। It is incredible how things are looking like right now. Ominous. This is this cloud system that is above us, and that's where the storm is coming from. It's a big storm heading to Dubai right now. Remember, this is 2:45, literally 3:45 बज रहे हैं के, and it's getting darker. तो देखा आपने किस तरह से डरावना, बिल्कुल 2 बजे, जब जिस वक्त के सूरज पूरी आबो ताप के साथ, वो भी इस गर्मी के मौसम में, किस तरह से निकला होता, मगर किस तरह से डरावना माहौल लग रहा है। काली घटा छाई हुई है। इसी तरीके से वहाँ तो बारिश बहुत कम होती है, मगर बड़ी तेज़ी के साथ अब बारिशें भी हुई। साथ ही साथ आप वहाँ के जो आप ये जानते हैं कि दुबई तो विकास का मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। वहाँ पर जिस तेज़ी के साथ वहाँ विकास किया गया और बड़ी ऐसी चीज़ें जो अजीब गरीब थी, तो वहां पर कोई सोच नहीं सकता था इमारत के बारे में, लेकिन वहां किस तरह से क्या क्या बना करके उन्होंने खड़ा कर दिया। वहां के मॉल हैं, तो जो मॉल हैं वहां के, तो वो भी देखने लायक हैं। लेकिन कल का जो नज़ारा था वहां पर बस ऐसा लग रहा था वो मॉल है, मगर सिर्फ बादल उनके सर पर आकर के खड़ा हो गया है। देख रहे हैं आप, मेरे साथ में वीडियो देखते चलें। वहां पर दाखिल हो चुका है। अब नज़ारा देखिए, आपको ये कह सकता है कि ये दुबई का मामला है, एक अरब मुल्क का, एक रेगिस्तान मुल्क का है। इसी तरीके से वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो वहाँ का बड़ा मशहूर एक रोड है, तो वहाँ पर आप नज़ारा देखें तो उस नज़ारे को आप देखेंगे तो किस अंदाज में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बिल्कुल जाम हो गई हैं, रुक गई हैं। ऐसा दहशत का माहौल बना, हर तरफ से अंधेरा अंधेरा, बादल है छाए हुए, बारिश हो रही है। ये नज़ारा भी नज़र आया। इसी तरीके से वहाँ ये भी नज़र आया कि जो एरोप्लेन हैं तो वो उड़ नहीं सकते, और जो उतरना चाहते थे तो वो उतर नहीं पा रहे हैं। देखें आप, ये एक नज़ारा देखिए किस अंदाज में ये पायलट बिल्कुल नीचे तक एयरपोर्ट पर आ ही चुका था, लैंडिंग करने ही वाला था जहाज़, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर देखा कि वहाँ बारिश ही बारिश है। एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाढ़ आ चुकी हो, समंदर में तब्दील हो गया वो पूरा एयरपोर्ट, लेकिन वो नहीं लैंडिंग कर सका जहाज़। इस अंदाज में फिर उसने फिर ऊपर को इसी अंदाज में फिर उड़ान भरी। ये सब कुछ नज़ारा वहाँ देखने को मिला। इस अंदाज में और भी बहुत सी तस्वीर आ रही हैं, आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, देखा होगा आपने। तो ये जो इस तरह के नज़ारे हैं, इससे हमें क्या लगता है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसा तो अरब में बहुत कम होता ही नहीं है, बल्कि अब तो शायद कई 100 साल में शायद ऐसा हुआ हो। ये इस तरह से हो रहा है। तो अपने अपने मौसम विभाग के अपने दावे हैं, ये इसलिए हो गया कि साहब हवाएं इस तरह से आई और यूं हुआ और यूं हुआ, सब अपने अपने दावे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो अरब के लोग हैं, जो अपनी उनकी खास जिम्मेदारियां थीं, उन्होंने अपनी उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके शायद ऐसा लगा कि जैसे कि खुदा की खुदाई में वो दावे से करने लगे, भूल गए अल्लाह को।
जबकि हैं इस्लामिक मुल्क, हैं इस्लामिक बादशाह, लेकिन भूल गए अल्लाह को। अभी चंद ही दिन पहले आपने देखा था कि वहां पर कितनी एकड़ जमीन मंदिर के लिए दी गई, पूरी दुनिया में उसका ढंडोरा भी पीटा गया। क्या पैगाम दिया आखिर तुमने उससे? उन मुल्कों के जाकर के वहां पर बादशाह और वजीर आजम जाकर उद्घाटन कर रहे हैं जो तुम्हारी इबादत गाहों को ढाने में लगे हुए हैं, और वो तुम्हारे सीने पे जाकर के मंदिर बनवा रहे हैं। वो मुकद्दस जगह, ना जाने कितने सहाबा के वहां कदम पड़े हों, हो सकता है प्यारे आका के कदम हाय मुबारक का भी वहां पड़े हों, आज तुम वहां पर मंदिर बनवा रहे हो। इसी तरीके से वहां पर जो फिल्म दुनिया का इंडस्ट्रीज का मामला है, तो उसको बड़ी तेजी के साथ में मतलब यह कि फरोग दिया जा रहा है। तो वहां पर सिनेमा घर खुल रहे हैं, शराब खाने खुल रहे हैं। ये चीजें वो थी, ये वो बुराइयां थी कि जिनको कि अगर ये इस्लामिक मुल्क चाहते तो ये रोक सकते थे, पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम जा सकता था, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, ये भी याद रखें आप। इसलिए भूले नहीं इंसान के दौलत है आज तुम्हारे पास, तुम जो चाहो कर लो, हाँ कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हारी आवाजें फलस्तीन के उन नन्हे बच्चों के लिए नहीं निकल सकती हैं, उन बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं निकल सकती हैं। वहां पर जो 3-4 महीने तकरीबन होने के लिए जा रहे हैं, इजराइल जो अपने जुल्म और जबर का तशद्दुद कर जुल्म और जबर के पहाड़ ढा रहा है, तो तुम्हारी कभी भी उनके लिए आवाजें नहीं निकलती कि तुम उसे रोक सको। अगर तुम चाहो तो अल्लाह ने तुम्हें ताकतें भी दी हैं, शोहरतें भी दी हैं, सब कुछ तुम्हें दिया, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकते हो तो एक कत्ल गारत को नहीं रोक सकते हो। तो याद रखें, अल्लाह की आवाज, अल्लाह की जो लाठी होती है बेआवाज होती है, उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मिनटों में वो जमींदोज भी कर देता है। इसलिए शायद इबरत हासिल करने वाले इबरत हासिल कर लें इससे, करना तो इबरत ही हासिल करना चाहिए इससे, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब इंसान ये समझने लगता कि मैं तो अब सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसे में अल्लाह की फिर पकड़ आती है और चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में इंसान को तमाम उसके तमाम कमाई हुई कमाई को, बिल्डिंगों को, शोहरतों को, सबको 2 मिनट में जमींदोज कर देती है। इसलिए ये अल्लाह का कुदरत का कहर है, हम तो यही कहेंगे अल्लाह का कहर है। बारिशें इस तरह की नहीं होती है, तूफान था। ये वार्निंग दी जा रही है कि अब भी जो फलस्तीन में चीखें निकल रही हैं बच्चों की, तुम आज भी उसके लिए आवाज उठा लो, वरना तुम्हारे ऊपर फिर अल्लाह ही का अजाब टूटेगा। मैं तो यही समझता हूं, आप क्या समझते हैं? क्या इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? तो आप जरूर कमेंट करके मुझको बतलाइए। साथ साथ में इस पैगाम को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको इस तरह के वाक़ियात से, हवादिसात से इबरत हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हमारे दिलों में खौफ खुदा अता फरमाए, आलम इस्लाम पर अपना रहम करम फरमाए, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में खुशहाली, अमन व सुकून कायम फरमाए, जालिम अफसरान व हुक्मरान से सबको नजात अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।